नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से। मुन्ना बजरंगी हत्याकांड की जांच हुई तेज। सीबीआई ने 4 और लोगों को भेजवा है नोटिस। बयान दर्ज कराने के लिए भेजा गया नोटिस। बागपत जेल के जेलर को भी दोबारा बुलाया गया। पूछताछ के लिए सीबीआई ने बुलाया है लखनऊ। 30 जून तक बयान दर्ज कराने का नोटिस। 2018 में हुई थी मुन्ना बजरंगी की हत्या। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह को बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई है रोक। 2 रुपया ट्वीट मामले में सूर्य प्रताप को राहत दी गई। 2 रुपया ट्वीट वाला ऑडियो वायरल हुआ था। इस वायरल ऑडियो के बाद ही कार्रवाई की बात सामने आई थी। पुलिस ने की थी सूर्य प्रताप सिंह पर एफआईआर दर्ज। बड़ी राहत हाईकोर्ट की तरफ से गिरफ्तारी को लेकर रोक लगा दी गई। 2 रुपया ट्वीट मामले का ये पूरा घटनाक्रम है, जहां 2 रुपया ट्वीट मामले में सूर्य प्रताप को राहत मिली है। 2 रुपया ट्वीट वाला ऑडियो वायरल हुआ था और वायरल ऑडियो होने के बाद ही पुलिस ने सूर्य प्रताप सिंह पर एफआईआर दर्ज की थी। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के राजकीय महाविद्यालय को यूपी सरकार का तोहफा। छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए ई लर्निंग पार्क किया जाएगा विकसित। वाईफाई, इंटरनेट कनेक्शन और एक्सप्रेस विकसित किया जाएगा। हर महाविद्यालय को 5 कंप्यूटर, 5 प्रिंटर की व्यवस्था भी होगी। 3 टेबल कुर्सी, वाईफाई और इंटरनेट की मिलेगी सुविधा। कुलदीपति आनंदीबेन पटेल ने इसके लिए 3,11,25,000 रुपए की स्वीकृति भी दी। उच्च शिक्षा विभाग के अधीन नए महाविद्यालय की होगी स्थापना। कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने 50 लाख रुपए की धनराशि को स्वीकृति दे दी। निदेशक उच्च शिक्षा धन राशियों का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध भी कराया जाएगा। तो मेदांता में लगेगी स्पुतनिक वी। पहली विदेशी वैक्सीन की कीमत होगी 1145 रुपए। 28 दिन के अंदर लगेगी दूसरी डोज। 18 से लेकर 44 तक के लोगों को लगाई जाएगी वैक्सीन। स्पुतनिक वी वैक्सीन लगाने वाला मेदांता पहला निजी अस्पताल बनेगा। तो मेदांता में स्पुतनिक वी की पहली डोज लगेगी। पहली डोज वैक्सीन की ये है, विदेशी वैक्सीन है ये, जिसकी कीमत 1145 रुपए रखी गई है। 28 दिन के अंदर दोनों डोज लगा दिए जाएंगे। बता दें आपको कि 18 से लेकर 44 साल तक के लोगों को लगाई जाएगी वैक्सीन। स्पुतनिक वी वैक्सीन लगाने वाला मेदांता पहला निजी अस्पताल। अगली बड़ी खबर बिजनौर की से सामने आ रही है, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन आज कलेक्ट्रेट में होगी नामांकन की प्रक्रिया। भाजपा से साकेंद्र प्रताप सिंह कराएंगे अपना नामांकन। सपा से रालोद भाकियू गठबंधन से चिरंजीत कौर कराएंगे नामांकन। कड़ी सुरक्षा में कलेक्टर में आज होंगे नामांकन। बिजनौर नुमाइश ग्राउंड से लेकर एसपी ऑफिस तक पुलिस की कड़ी निगरानी। तो जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज है। आज कलेक्ट्रेट में होगी नामांकन की प्रक्रिया। भाजपा से साकेंद्र प्रताप सिंह नामांकन भरेंगे। सपा से रालोद भाकियू कड़ी सुरक्षा के बीच कलेक्टर में आज नामांकन किया जाएगा। बिजनौर नुमाइश ग्राउंड से लेकर एसपी ऑफिस तक पुलिस की कड़ी निगरानी है। पुलिस की काफी मुस्तैदी देखने को मिल रही है। तो हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर। जिला पंचायत पद के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। भाजपा ने प्रेमावती को बनाया अपना प्रत्याशी। सपा से मुन्नी देवी हैं जिला पंचायत पद की उम्मीदवार। अनीता वर्मा ने भी खरीदा जिला पंचायत पद के लिए पर्चा। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर तीसरे प्रत्याशी। कलेक्टर में नामांकन को लेकर भारी पुलिस बल भी है तैनात। तो हरदोई से एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। जिला पंचायत पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भाजपा ने प्रेमावती को टिकट दिया है। सपा ने मुन्नी देवी को जिला पंचायत उम्मीदवार बनाया है। अनीता वर्मा ने भी जिला पंचायत पद के लिए पर्चा खरीदा है। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ये तीसरे प्रत्याशी हैं। कलेक्ट्रेट में नामांकन को लेकर भारी पुलिस बल भी तैनात है।
तो जिला पंचायत पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। नामांकन की प्रक्रिया को देखते हुए प्रशासन हाई अलर्ट मोड पे दिखा। भाजपा ने प्रेमावती को टिकट दिया, सपा ने मुन्नी देवी को उम्मीदवार बनाया, अनीता वर्मा ने भी जिला पंचायत पद के लिए पर्चा खरीदा। बता दें आपको कि ये निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर तीसरे प्रत्याशी भी हैं। तो अयोध्या से एक और बड़ी खबर, जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए नामांकन शुरू। डीएम कार्यालय में होगा नामांकन। कचहरी के पिछले गेट से जा सकेंगे प्रत्याशी। एसएसपी आवास चौराहे पर किया गया रूट डायवर्जन। सपा प्रत्याशी इंदु सेन यादव करेंगी नामांकन, भाजपा प्रत्याशी रोली सिंह करेंगी नामांकन। तो अयोध्या में अब जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। डीएम कार्यालय में ये नामांकन प्रक्रिया किया जाएगा। कचहरी के पिछले गेट से प्रत्याशी अंदर जा सकेंगे। एसपी आवास पर प्रत्याशी पिछले गेट से जा सकेंगे। चौराहे पर रूट डायवर्जन भी कर दिया गया है। सपा प्रत्याशी इंदु सेन यादव नामांकन भरेगी। भाजपा की तरफ से रोली सिंह नामांकन भरेंगी। तो हरदोई अयोध्या में, माफ कीजिएगा, अयोध्या के अंदर समाजवादी पार्टी की तरफ से इंदु सेन नामांकन भरने वाली हैं और भाजपा की तरफ से रोली सिंह होंगी। कचहरी के पिछले गेट से प्रत्याशी एसपी आवास चौराहे तक जा सकेंगे और नामांकन को देखते हुए चौराहे पर रूट डायवर्जन भी किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए नामांकन डीएम कार्यालय में होगा ये नामांकन। कचहरी के पिछले गेट से जा सकेंगे प्रत्याशी। एसएसपी आवास चौराहे पर रूट डायवर्जन किया गया है। सपा और बीजेपी की तरफ से, सपा की तरफ से इंदु सेन होंगी तो बीजेपी की तरफ से रोली सिंह भरने वाली है नामांकन। तो सपा और बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। तो हमीरपुर में रंगदारी देने से मना करने पर व्यापारी को जान से मारने की कोशिश की गई। व्यापारी ने गोदाम में घुसकर अपनी जान बचाई है। कस्बा मोदहा के नेशनल हाईवे में टायर की दुकान व त्रिमूर्ति गेस्ट हाउस का मालिक है ये व्यापारी। व्यापारी का कहना है कि चोर लोग आए थे रंगदारी मांगने। व्यापारी ने जब रंगदारी देने से मना कर दिया तो जान से मारने की कोशिश की गई। सबके बीच व्यापारी का यह भी कहना है कि कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की गई। मामले की शिकायत देने के बावजूद भी पुलिस कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रही है। तो इस घटना के बाद व्यापारियों में पुलिस प्रशासन के प्रति आक्रोश देखा जा रहा है। व्यापारी को जान से मारने की कोशिश की गई। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस की तरफ से ढिलमिल रवैया देखा गया है। व्यापारी का कहना है कि कार्रवाई, मामले को अवगत कराने के बावजूद, पुलिस को इस मामले में जानकारी देने के बावजूद कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। व्यापारी ने गोदाम में घुसकर अपनी जान बचाई। कस्बा मैदहा के नेशनल हाईवे में टायर की दुकान और त्रिमूर्ति गेस्ट हाउस का ये मालिक है। रंगदारी देने से मना करने पर दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। दबंगों ने जान से मारने की कोशिश की। तो नोएडा से एक बड़ी खबर, आरटीओ दफ्तर की मदद से चल रहा है बड़ा फर्जीवाड़ा। स्कूल परमिट की गाड़ियां धड़ल्ले से चल रही है कंपनियों में। बड़ी तादाद में स्कूल की बसें चल रही है कंपनियों में। शासन को हो रहा है करोड़ों का राजस्व नुकसान। आरटीओ विजय कुमार सिंह और एआरटीओ एके पांडे की निगरानी में चल रही है सारी बसें। एआरटीओ साहब की जानकारी में है पूरा मामला। आपको बता दें कि आरटीओ में बैठे अफसरों की निगरानी में चल रहा था काला धंधा। आरटीओ के अफसरों की मिलीभगत से ही चल रही है ये सारी बसें। तो नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर, आरटीओ दफ्तर की मदद से ये बड़ा फर्जीवाड़ा खुलकर सामने आया है। स्कूल परमिट की गाड़ियां धड़ल्ले से कंपनियों में चल रही हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता सतीश जुड़ गए हैं। सतीश, फर्जीवाड़े को लेकर ये बात सामने आई है, आरटीओ दफ्तर की मदद से ही फर्जीवाड़ा किया गया है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है आपके पास सतीश?
सतीश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो किसी तकनीकी समस्या के कारण उन तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर। नोएडा से आरटीओ दफ्तर की मदद से ये बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिला। स्कूल परमिट की गाड़ियां धड़ल्ले से कंपनियों में चल रही है। बड़ी तादाद में स्कूल की बसें चल रही है कंपनियों में। शासन को हो रहा है करोड़ों राजस्व का नुकसान। आरटीओ विजय कुमार सिंह और एआरटीओ ए.के. पांडे की निगरानी में ही चल रही है ये सारी बसें। जो खबरें सामने निकलकर आ रही है उसके मुताबिक अगर हम माने तो आरटीओ विजय कुमार और एआरटीओ की मदद से ही ये सारी बसें कंपनी में चल रही है। एआरटीओ साहब की जानकारी में ये पूरा मामला भी है, लेकिन बावजूद इसके कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। आरटीओ में बैठे अफसरों की निगरानी में चल रहा है काला धंधा। तो जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर नामांकन आज। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगा नामांकन। सपा निशी यादव प्रत्याशी घोषित। अपना दल रीता पटेल प्रत्याशी घोषित की गई। श्रीकला सिंह भी करेंगी नामांकन। पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी है श्रीकला। जिले में 83 जिला पंचायत सदस्य हैं। तो जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर नामांकन की प्रक्रिया जौनपुर में शुरू हो गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच प्रत्याशी नामांकन भरने के लिए पहुंचेंगे। सपा की तरफ से निशी यादव होंगी। अपना दल की तरफ से रीता पटेल होंगी। श्रीकला भी नामांकन भरेंगी। आपको बता दें कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी है श्रीकला। जिले में कुल 83 जिला पंचायत सदस्य अभी मौजूद हैं। जौनपुर में भी जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू है। कड़ी सुरक्षा के बीच नामांकन किया जाएगा। सपा निशी यादव होंगी। अपना दल की तरफ से रीता पटेल होंगी। श्रीकला भी होंगी। पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी है श्रीकला। तो फतेहपुर से बड़ी खबर। कोरोना काल में बिना अनुमति के बारबालाओं के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हुआ वायरल। कोरोना गाइडलाइन की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई है पुलिस। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई भी अब पुलिस शुरू हो गई है। तो फतेहपुर में कोरोना काल के बीच बारबालाओं ने जमकर ठुमके लगाए हैं। लोगों ने भी इन बारबालाओं के साथ जमकर ठुमके लगाए। बारबालाओं के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे समारोह में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई है, लेकिन वायरल वीडियो होने के बाद पुलिस प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस अब जुटी हुई है। जमकर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा गई। बारबालाओं के डांस के दौरान लोगों ने कोरोना गाइडलाइन को ताक पर रखते हुए बारबालाओं के साथ ठुमका लगाया। तो लखनऊ के चिन्हट में घटनाओं का सिलसिला लगातार जारी। महिला से टप्पेबाजी करने वाले ने बताया अपने आप को पुलिसकर्मी। महिला के पति हैं पुलिस विभाग के। मौके पर चिन्हट पुलिस मौजूद। चिन्हट इलाके के पीताम्बरा बिहार कॉलोनी का ये पूरा मामला। तो लखनऊ के चिन्हट में घटनाओं का सिलसिला लगातार जारी है। महिला से टप्पेबाजी करने वाले ने खुद को पुलिस बताया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि महिला के पति भी खुद पुलिस में ही है। पुलिस विभाग में मौके पर चिन्हट पुलिस मौजूद है। चिन्हट इलाके में पीताम्बरा बिहार कॉलोनी का ये पूरा मामला बता रहे हैं आपको। तो हरदोई से बड़ी खबर। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने 7 निरीक्षक और उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्रों में किया है बदलाव। देर रात तबादलों में विभाग में बचा हड़कंप। एक सप्ताह में दूसरी बार चली पुलिस अधीक्षक की तबादला एक्सप्रेस। राजेश कुमार राय को बेघाट गोकुल का बनाया गया है थाना प्रभारी। वीडी माधव त्रिपाठी बने हैं पाली के थाना प्रभारी। रंधा सिंह को
डीसीआरबी का मिला है पद, लोनार थाने का प्रभार। अनिल सक्सेना को सुरसा थाना प्रभारी बनाया गया। वीरेंद्र तोमर को सांडी थाना प्रभारी बनाया गया। तो हरदोई के अंदर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने कुल 7 निरीक्षक और उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्रों में बदलाव किया है। देर रात एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस चला। तबादला एक्सप्रेस चलने के बाद विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। विभाग में मचा हड़कंप। एक सप्ताह में ये दूसरी बार जब तबादला एक्सप्रेस को चलाया गया। राजेश कुमार राय को बेहटा गोकुल का नया थाना प्रभारी बनाया गया है। वेणी माधव त्रिपाठी बनी है पाली के थाना प्रभारी। रंदा सिंह को डीसीआरबी से मिला है लोनार थाने का प्रभार। अनिल सक्सेना को सुरसा थाना प्रभारी बनाया गया। वीरेंद्र तोमर को सांडी थाना प्रभारी बनाया गया। तो हरदोई में ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों ने स्टेशन पर काटा हंगामा। नशे में धुत थे सभी मजदूर। आपसी कहासुनी के बाद आपस में भिड़े मजदूरों के बीच जमकर हुई मारपीट। जीआरपी ने मामले को कराया शांत। फर्रुखाबाद से बिहार जा रहे थे सभी। हरदोई रेलवे स्टेशन का ये पूरा मामला है। हरदोई से ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों में जमकर नेशनल हाईवे पर हंगामा काटा है। बताया जा रहा है कि ये सभी मजदूर जो है वो नशे में धुत थे। आपसे कहासुनी को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था। मजदूरों के बीच जमकर मारपीट भी हुई है। इस घटना के बाद मौके पर मौजूद जीआरपी ने पूरे मामले को शांत कराया। बताया जा रहा है कि ये मजदूर फर्रुखाबाद से बिहार की ओर जा रहे थे। हरदोई रेलवे स्टेशन की पूरी घटना बता रहे हैं। तो कासगंज से इस वक्त की बड़ी खबर। अंबापुर के विद्युत उपकेंद्र में आग लगने से मचा हड़कंप। इस वक्त की बड़ी खबर कासगंज से आपकी टीवी स्क्रीन पर। अंबापुर के विद्युत उपकेंद्र में आग लगने से हड़कंप मच गया। सुबह 6 बजे आग लगने से धू धू कर जलने लगा विद्युत उपकेंद्र। बिजली विभाग के अधिकारियों में आग लगने से मचा हड़कंप। अग्निशमन की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कस्बे की विद्युत व्यवस्था भी हुई है पूरी तरीके से ठप। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से कासगंज के अंदर ये आग लगा था। अंबापुर के विद्युत उपकेंद्र में आग लगा। शॉर्ट सर्किट इसकी वजह रही। सुबह 6 बजे से ही आग लगने के कारण धू धू कर जलने लगा विद्युत उपकेंद्र। बिजली विभाग के अधिकारियों में आग लगने से हड़कंप मच गया है। अग्निशमन की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर दमकल विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई। तो अंबापुर के विद्युत उपकेंद्र में आग लगने से हड़कंप मच गया है। सुबह 6 बजे आग लगने से धू धू कर जलने लगा विद्युत उपकेंद्र। बिजली विभाग के अधिकारियों में आग लगने से हड़कंप मचा है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई। कस्बे की विद्युत व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। शॉर्ट सर्किट के कारण ये पूरी आग लगी थी। हालांकि अच्छी खबर अब सामने निकल कर आ रही है कि घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। सुबह 6 बजे से आग लगी थी, लेकिन अब आग पर काबू पा लिया गया है। बिजली विभाग में अधिकारियों से आग लगने के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। कस्बे की विद्युत व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो गई। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह लाखों का नुकसान हुआ। आग लगने के कारण सुबह 6 बजे से ही आग लगी थी। सुबह 6 बजे आग लगने से धू धू कर जलने लगा था विद्युत उपकेंद्र। तो जिला पंचायत चुनावों को लेकर चुनाव आयोग की कड़ी सख्ती। एटा के जिलाधिकारी और कप्तान को जारी किए निर्देश। चुनाव संपन्न होने तक ना हो सदस्यों की गिरफ्तारी, फर्जी मुकदमे ना हो दर्ज, ये कहना है चुनाव आयोग का।
तो जिला पंचायत चुनाव यूपी के अंदर, और इसी को देखते हुए इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जिला पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई है। एटा के जिलाधिकारी और कप्तान को निर्देश जारी किए गए। चुनाव संपन्न होने तक ना हो सदस्यों की गिरफ्तारी, ये कहना था चुनाव आयोग का। फर्जी मुकदमे ना हो दर्ज, चुनाव संपन्न होने तक सदस्यों की न कोई गिरफ्तारी की जाएगी और ना ही किसी सदस्य पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। एटा के जिलाधिकारी और कप्तान को सख्त निर्देश दिए गए हैं। चुनाव संपन्न होने तक ना हो किसी भी सदस्य की गिरफ्तारी और किसी सदस्य पर कोई फर्जी मुकदमा भी दर्ज न किया जाए। तो यूपी में जिला पंचायत के चुनाव, जिला पंचायत चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग की तरफ से ये बड़ी बात सामने निकल कर आई है। चुनाव आयोग ने एटा के जिलाधिकारी और कप्तान को निर्देश जारी किए हैं। चुनाव संपन्न होने तक किसी भी सदस्य की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी और किसी भी सदस्य पर फर्जी मुकदमे दर्ज नहीं किए जाएंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ यूपी के ब्यूरो चीफ आसिफ बेग जुड़ गए हैं। आसिफ, चुनाव आयोग की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग को भी कि चुनाव जो सदस्य हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जाते हैं या फिर जबरन गिरफ्तारी कर दी जाती है। आसिफ जी बिल्कुल, बता दूं पूर्वी की जिस तरह से जो है यूपी में चुनावी माहौल चल रहा है और चुनाव को देखते हुए कई जो है सपा नेताओं पर मुकदमे दर्ज हुए हैं और मुकदमे के मद्देनजर जो है सपाइयों ने ज्ञापन भी जो है सौंपा, जिस पर जो है चुनाव आयोग जो है काफी सख्त नजर आ रहा है और जो मुकदमे दर्ज है उस पर साफ तौर पर आयोग ने निर्देश दिया है कि चुनाव संपन्न होने तक जो है किसी की गिरफ्तारी न की जाए। कहीं ना कहीं जो है चुनाव आयोग ज्यादा शिकायत की लगातार जो है मामले आ रहे थे कि प्रत्याशियों पर जो संभावित प्रत्याशी थे, जो प्रत्याशी घोषित किए गए थे, उन पर मुकदमा जो है दर्ज किया गया था स्थानीय प्रशासन द्वारा, जिसमें डीएम और एसपी पर लगातार उंगली भी उठ रही थी। तो ये अपने आप में जो है एक बड़ा फैसला है आयोग का और अगर माना जा रहा है कि अगर आयोग के फैसले को देखते हुए चुनाव भी निष्पक्ष किए जाएंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि बड़ी बात सामने निकल कर आई है। यूपी के अंदर जिला पंचायत के चुनाव होने हैं, नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई और इस सब के बीच चुनाव आयोग की तरफ से बड़ी बात सामने निकल कर आई है। कहना है उनका कि किसी भी प्रत्याशी के ऊपर फर्जी मुकदमा ना चलाया जाए और ना ही किसी सदस्य की गिरफ्तारी की जाए। आसिफ, तमाम जानकारी के लिए बहरहाल आपका शुक्रिया। तो जिला पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की सख्ती दिखी है। एटा के जिलाधिकारी और कप्तान को निर्देश जारी किए गए। चुनाव संपन्न होने तक किसी भी सदस्य की गिरफ्तारी नहीं होगी, फर्जी मुकदमे दर्ज नहीं किए जाएंगे। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। खनन माफिया कर रहे हैं खनन, सरकारी संपत्ति का हो रहा है हनन। थाना काकोरी क्षेत्र से बड़ी तादाद में अवैध खनन माफियाओं का बोलबाला, जोरों शोरों से चलता है खनन चौकी, चौक चौराहे पुलिस के सामने होता है खनन। सड़कों पर फर्राटा भरते हैं डंपर। अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है अवैध खनन। बड़ों की मिलीभगत में काकोरी क्षेत्र में बड़ी तादाद में हो रहा है अवैध खनन। एंटी भूमाफियों टीम गठित की गई है। माफियाओं को खनन करने से रोकने में पुलिस यहां नाकाम दिख रही है। खनन माफियाओं ने बड़ी तादाद में जेसीबी से खोदकर बड़े गड्ढों में तब्दील कर दिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार हम फिर से हमारे ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश से आसिफ बेग जुड़ गए हैं। आसिफ, खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है, अधिकारियों की मिलीभगत से ही इन अवैध खनन माफियाओं का धंधा फल फूल रहा है। क्या ज्यादा अपडेट है आपके पास आसिफ? जी बिल्कुल, आपको बता दूं सुरभि की जिस तरह से जो है लखनऊ राजधानी लखनऊ के भीतर जो है खनन का काम चल रहा है और खनन माफिया जो है अकूत संपत्ति भी खनन से 10 केस कर रहे हैं और इसके लिए साफ तौर पर निर्देश भी दिया गया है कि सरकार की तरफ से कि किसी भी हाल में जो है खनन न हो, जिससे जो है किसी का नुकसान भी ना हो। वही दूसरी तरफ राजधानी के भीतर लखनऊ के काकोरी अंतर्गत जो है खनन माफिया पूरी तरह सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और रात 10 बजे से सुबह 10 बजे तक रात भर खनन माफियाओं का बोलबाला रहता है और जोर शोर से जो है जेसीबी से खनन का काम चल रहा है और जिस तरह से जो है डंपर मिट्टी लाद कर
खनन की मिट्टी लाद कर फराटे भरते देखे जा सकते हैं और पुलिस अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इससे जो है एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है, क्योंकि काकोरी क्षेत्र में सरकारी नजूल की जो जमीन है उस पर जो है खनन माफिया पूरी तरह सक्रिय है और महंगे दामों पर यह मिट्टी खनन करने के बाद जो है बेच रहे हैं और इस मिट्टी को खोदकर प्राइवेट प्लांटों में भी बेचकर अपनी जेब गर्म कर रहे खनन माफिया। फिर भी जो है कोई न होना जो है यह एक अपने आप में बड़ा सवाल है और यहाँ चौकी प्रभारी से भी बात की गई, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं है, क्योंकि चौकी से होकर ही जो काकोरी चौकी है उसके ठीक सामने होकर डंपर गुजरते हैं। तो कहीं न कहीं इसमें पुलिस की मिलीभगत भी कही जा रही है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से राजधानी के भीतर खनन का खेल चल रहा है उस पर सरकार कैसे अंकुश लगाती है। जी आसिफ, सड़कों पर फर्राटा भरते नजर आ रहे हैं डंपर, लेकिन बावजूद इसकी कोई कार्रवाई नहीं की गई। यानी ये तो स्पष्ट है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं इन खनन माफियाओं को पुलिस वालों का संरक्षण प्राप्त है। जिस सुरभि से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से रात 10 बजे से सुबह 10 बजे तक लगातार जो है खनन का काम चलता है और सरकारी जमीन में यह खनन का काम किया जा रहा है और इस पर जो है पुलिस की चुप्पी जो है तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार जो है दावे करती है कि किसी भी हाल में खनन न होने दिया जाए, लेकिन जिस तरह से जेसीबी जो है रात भर जो है खनन का काम करती है और मिट्टी को प्राइवेट प्लांटों में बेचा जा रहा है, प्लांटों को दिया जा रहा है, उससे कहीं न कहीं लग रहा है कि यहाँ पर जो है पुलिस और स्थानीय प्रशासन की मजबूत जो है गठजोड़ है खनन माफियाओं से और यही वजह है कि इससे जो इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और ये जिम्मेदारी भी अधिकारी अपनी नहीं निभा रहे हैं। इससे सरकार की छवि भी काफी धूमिल हो रही है। जी सुबी। बिल्कुल आसिफ, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। पीलीभीत से बड़ी खबर, सुरक्षा संबंधी बैठक का आयोजन किया गया। भारत एवं नेपाल राष्ट्र के संबंधी बैठक आयोजित। बैठक में सीडीओ कंचनपुर नेपाल, पुलिस अधीक्षक कंचनपुर नेपाल, एसपी एपीएफ कंचनपुर नेपाल, एजीएम पीलीभगत, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट पीलीभगत से एसडीएम पूरनपुर, एसडीएम कुलीनगर, सीओ पूरनपुर और एसएसबी कमांडेंट पीलीभगत आदि अधिकारीगण रहे हैं इस पूरे बैठक में मौजूद। तो पीलीभीत के अंदर सुरक्षा संबंधी बैठक का आयोजन किया गया है। भारत एवं नेपाल राष्ट्र के संबंधी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई अधिकारीगण मौजूद रहे। एजीएम पीलीभगत, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मौजूद है बैठक में, एसडीएम पूरनपुर, एसडीएम कलीनगर, सीओ पूरनपुर और एसएसबी कमांडेंट पीलीभगत, साथ ही साथ और भी कई अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।